राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम। ये हमारा जीवन का एक उद्देश्य बन जाए कि भाई मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है और एक नाम में, एक गुरु में, एक इष्ट में लग जाए। अर्थात गुरुजनों के आज्ञा का पालन करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। मान लो आज इस गुरु की आज्ञा पालन कर लिए, कुछ दिन साधन कर लिए, फिर आगे जाते भाई यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है और कहीं पकड़ लो, फिर और जाए कहीं गुरु को पकड़ते हैं, वहां से कुछ नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे होने से जीवन का जो लक्ष्य है वो ढीला पड़ जाता है, हमारे ढीला ढाला हो जाता है और जो मिलना चाहिए वो चीज मिल नहीं पाता। महाराज जी ने कहे एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अर्थात एक कोई साधना को हम पकड़ लें सब अपने आप हो जाता है। तो जीवन में कुछ पकड़ में नहीं आता, हमें हाथ में कुछ पकड़ में नहीं आता। तो महाराज जी ने कहे मान लो आपका किसी गुरु में निष्ठा नहीं बन पाता, श्रद्धा नहीं बन पाती है, कोई बात नहीं, एक भगवान के नाम में लग जाओ, राम राम में लग जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के नाम में लग जाओ, आगे मत देखो पीछे मत देखो, एक नाम में लग जाओ सच्चे हृदय से, बस सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, एक नाम में लग जाओ, कुछ भी हो जाए। कोई कहा कि महाराज जी मन नहीं लगता, करे भाई मन के पीछे पड़ोगे तब तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। मन लगे या न लगे उसको देखो ही मत, केवल भगवान के नाम में लग जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है लेकिन पढ़ाई करने में मन लगता नहीं, लगन पूर्वक मान लो वो विद्यार्थी पढ़ाई में लग जाता हो तब अपना मन लगने लग जाता है। इसे मन के पीछे पढ़ने की कोई बात नहीं है, भगवान के चरण में लग जाओ, नाम में लग जाओ। फिर चेतावनी की बात महाराज जी ने आज हम लोगों को बताई। ये मनुष्य शरीर मिला है, जो समय मिला है, अब समय थोड़ी बाकी है भाई, बहुत सारे समय हमारे से जा चुका है और थोड़ी समय बाकी है। इस समय को सच्चे हृदय से अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्म परंतप अप्राप्य मान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात जो मेरे बात को मानता नहीं हो, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं करता हो, और कर क्या सकता है, श्रद्धा भी नहीं करता, मेरी बात को ध्यान नहीं देता, उसका दशा क्या होगा? न अप्राप्यमान निवर्तनते। जो समय मिला था, हमें जो सत्संग मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त न करके मृत्यु संसार वर्तमानी, अर्थात मृत्यु की ओर जा रहा है, मृत्यु के उन्मुख हो रहा है, मौत को प्राप्त करना चाहता है और मौत को प्राप्त कर लेता है। कहने का अभिप्राय है जो हमें समय मिला है बड़े दिव्यता है, इतने दिव्य सत्संग मिल गया, हमें वृंदावन धाम मिल गया, गंगा मैया की दर्शन हो गए, स्नान भी हो गए, ऋषिकेश जैसे धाम मिल गया, महापुरुषों का संगति मिल गए, फिर भी हम लोग चेत नहीं करेंगे तो बड़े दुर्दशा है। महाराज जी कहते हैं न जाने कब प्रलय हो जाए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। भाई पल में प्रलय हो जाए फिर कब करोगे, कब? जो कल करना चाहिए उसको आज कर लेना चाहिए, जो आज कर लें, जो आज करने का हमारा उद्देश्य है कि आज हम कुछ करेंगे, अभी कर लो। भगवान के भजन कल के भरोसे मत छोड़ो, गीता जी का पाठ आदि कल के भरोसे मत छोड़ो, आज कर लेना चाहिए।
हमारा जीवन एक उद्देश्य बन जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला है परम पद को प्राप्त करने के लिए, अर्थात परम गति को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य सामने रहे कि हमें परम गति को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य जिन साधक के हृदय में बन जाए तो काम हो जाए। बातें तो बहुत सारे हैं, महाराज जी के वाणी अलौकिक हैं, हम सुनते रहें और नित नव उत्साह मिलता है। महाराज जी की वाणी जो साधक अपने साधना से, अपने जीवन से जो निराशा हो जाता है, साधक के जीवन में एक निराशा भी प्राप्त हो जाता है कि भाई न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो स्वामी जी महाराज की वाणी को सुने और समझें, उसके जीवन में कभी निराशा का स्थान नहीं है। हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमियां तो है, मान अपमान सम्मान हमें सब मिलता है। क्यों ना, हम जैसे कर्म करते हैं ऐसे फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के मार्ग से कभी हमें निराशा की बात नहीं है। महाराज जी की वाणी सुने और महाराज के पुस्तक पढ़ें, मेरे को तो लगता है कि नित नव उत्साह हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा, कभी घटता नहीं रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए महाराज जी के वाणी का आदर करें, महापुरुषों के वाणी का आदर करें और गीता जी का आदर करें, हमारा जीवन बन जाएगा। राम।